सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां, हर रंग है जवां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल। इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय गॉर्जियस को-होस्ट शर्मीन अली। सितारों का जहां, हर रंग है जवां। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। शर्मीन, इसके जो आज के गेस्ट हैं, दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दे आर वेरी बिग स्टार्स, दे आर वेरी स्टाइलिश। तो स्टार एंड स्टाइल में उनको तो इनवाइट करना बनता था। But Asim, they're not only close to your heart. हमारी audience भी, I'm sure, they all love them. They're household names now. Of course. They have huge fan following. चाहे हमारी फीमेल गेस्ट हो या मेल गेस्ट हो, उनकी पूरी बहुत ज़्यादा fan following है। और जो हमारे मेल गेस्ट हैं उनका, because obviously I've been following him for a long time. उनकी जो fan following है ना लड़कियों की, I'm actually waiting for हमारा जो segment है. I can't wait. It's going to be a lot of fun क्योंकि हम उनके comments भी पढ़ेंगे जो Of लड़कियां course. करती हैं। और जो हमारे मेल स्टार आज गेस्ट हैं, इस शो में आपको जो गेस्ट नजर आएंगे, they'll be big stars of Pakistan with the style. हमारी ऑडियंस को अपने कुछ स्टाइल मंत्रास और देयर स्टाइल रिजीम्स और स्टाइल पॉइंट्स भी बहुत सारे देके जाएंगे। Of course. So I think एब्सोल्युटली, लेट्स नॉट कीप आवर ऑडियंस वेटिंग एनीमोर। ये पल, सजी है कहकशां। जी शर्मीन, तो आज की जो हमारी पहली गेस्ट हैं, शी इज़ अ सुपरस्टार। बहुत ही कम अरसे में शी हैज़ टेकन द सिनेमा वर्ल्ड एंड द टीवी वर्ल्ड बाय स्टॉर्म एंड शी इज़ सो गॉर्जियस, सो टैलेंटेड। आपने उनकी मूवीज़ देखी हैं, उनके प्लेस देखे हैं, और अभी रिसेंटली जितनी भी पाकिस्तानी मूवीज़ आपने रिसेंट ईयर्स में देखी होंगी इन पाकिस्तान, उनमें वो लीडिंग लेडी का उन्होंने कैरेक्टर किया। शी इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट हीरोइन ऑफ पाकिस्तान। So let's Absolutely, but before we call her on stage, I would also like to add one more thing. वो वैसे तो देखने में she is super duper gorgeous. She is a beautiful person. मैं उनको personally भी जानती हूँ, but वो जितनी शक्ल की खूबसूरत है, वो उतनी ही दिल की भी अच्छी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में it's about time that we should invite our first guest. So let's invite the super talented, the gorgeous, the stunning Kubra Khan. सितारों का जहां, हर रंग है जवां। Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? Please have a seat. Thank you. It was nothing but the truth. But I'm sorry, social distancing की वजह से हम मिल नहीं I सकते। know. Don't worry. We'll make it work soon, Yes, inshallah. inshallah. जी। तो अब हम बुलाते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को। उनकी, एज आई सेड, ह्यूज फैन फॉलोइंग, हाउस होल्ड नेम। ही स्टार्टेड ऑफ विद रेडियो, थिएटर, द फिल्म, ड्रामास, और उन्होंने हर अपने जो काम किया है उसमें अपना नाम बनाया है और ऑडियंस को ये प्रूव किया है कि ही इज़ अ ट्रूली टैलेंटेड एक्टर। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स कॉल द वन एंड ओनली गौहर रशीद। सितारों का जहां, हर रंग है जवां। गौहर, वेलकम टू आवर शो। Thank you. दिस इज द फर्स्ट टाइम आपने जी। टाइम निकाला और आप Thank आए। you for having me. Thank you for having me. Such a nice show. So thank you so much for having me. नहीं, बहुत तो अच्छा क्या लगता आप है। लोगों का क्वारंटीन खत्म हो गया है या फिर आसिम के डर की वजह से अभी क्या घर से निकला? आसिम के डर की वजह से। नहीं, नहीं, पर अभी ऐसे तक घरों में जुदा हो, अभी तक हो, Pretty much. काम नहीं कर रहे, स्टार्ट नहीं किया? हाँ ऐसे ही है अभी तक तो मैं so far. Just taking it very slow, taking lots of precautions. Yeah. और precautions के साथ ही एहतियाती तदाबीर के साथ ही सारी चीज़ें जो भी हो लेकिन रही फिर लाइफ हैज टू गेट बैक टू नॉर्मल ऑल्सो ना, Exactly. हाँ कब वो तक भी घर में बैठे? एग्जैक्टली काम ये तो फैक्टर करना है। है। Exactly. क्वारंटीन काम का कर ये रहे हैं, फायदा हुआ है कि हर एक का कोई जो हिडन टैलेंट है वो सामने आया है, उभर उभर के उभर उभर के तो सामने आपका आया। क्या निकला? हिडन टैलेंट से ज़्यादा मम्मी जो सर्टन थिंग्स जो कि मुझे लगता था कि जो होता है ना कि आप टाइम नहीं दे पाते इन चीज़ों को, एब्सोल्युटली हाँ। ठीक है ना, रिगार्डिंग योर ओन पर्सनैलिटी। हाँ, हाँ। सो उस चीज़ के लिए बहुत टाइम है कि सेल्फ मी टाइम मुझे बहुत मिल गया। हाँ। सो उसके अंदर आई जस्ट ट्राइड जो खामियां हैं या थीं मेरे अंदर, तो उनको मैं बेहतर करने की कोशिश करूँ, उनको इम्प्रूव करूँ। सो
मेरा ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे था रादर देन कि कोई हिडन टैलेंट मैं निकालूं। हाँ, बट एक cooking होती है ना वगैरह। टू डू लिस्ट होती है इंसान की कि जब टाइम होगा तो ये करना है, वो हाँ। टाइम मिलता नहीं है किसी हाँ। को क्योंकि वी आर आल्सो बिजी इन आवर लाइव्स, तो वो टाइम अब लोगों को मिला क्योंकि वी हैड नो अदर चॉइस। उसमें कुबरा क्या किया? मैंने I actually did a lot and nothing at the same time. हाउ इज दैट पॉसिबल? Like I binge watched everything. जो Oh. Netflix पे सब देख लिया मैंने. देख लिया। मैंने Netflix को खत्म कर लिया. लेकिन जो चीजें मैं करना चाहती थी, I wanted to start making candles. वो मैंने करना शुरू की. So I make candles now. Very nice. और कुबरा आपकी जो मूवीज आई थिंक 2018 में आई थी, जवानी फिर नहीं आनी जी, जी, 2, जी, जी। एंड देन उससे पहले परवाज़ है जुनून, जी, यू जी। नो, तो एकदम आपका माशाल्लाह से ग्राफ मूवीज में इतना ऊपर गया। सो वाज इट टफ फॉर यू यहाँ तक पहुँचना, या बस क्या कहेंगी आप? At the end, obviously, आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, but at the same time, it's all because of Allah. उन्होंने इतना करम किया है मुझ पे, like I feel so blessed to be where I am today. So उस टाइम obviously दोनों फिल्में सेम टाइम पे आ रही थी, तो टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह Allah made it easy for me. और overall, getting to where I am, of course, it was hard. There's always obstacles. तो वॉज इट डिफ़िकल्ट कि यूजली यू नो फिल्म इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि जो सीनियर एक्ट्रेसेस हैं या प्रोडक्शन टीम्स हैं वो इस तरह एक न्यू टैलेंट को आगे इजीली स्पेस नहीं देते। हाँ, नहीं, आई थिंक एक ये रूमर भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि आई फील लाइक हमारे जो प्रोडक्शन हाउस है काफ़ी ओपन आर्म्स एक्सेप्ट करते हैं लोगों को, और जो हमारी सीनियर एक्टर्स भी हैं, दे बीन वेरी काइंड एज वेल. सो आई फील लाइक ये जो एनिमोसिटी दिखाते हैं, यस इट इज़ देयर बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. बट एट द सेम टाइम मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं ज़्यादा किसी तरह मिंगल करती नहीं हूँ, काम की हद तक ही रहती हूँ मैं. सो फॉर मी मुझे इतना कोई वो नहीं लगा कि मुझे आइसोलेट किया जा रहा है. ओके. और गौहर, आपकी जो फिल्म थी रंग रेज़ा, जी, उसका कैसा रहा एक्सपीरियंस? रंगरेज़ा अभी कह सकते हैं कि लाइक इट वाज इन द लीड। यस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा तो बहुत अच्छा रहा, बाकी का मुझे पता नहीं। आपका डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था उसमें। नसीम भाई. हाँ जी, हाँ, हाँ जी। और रेशमी का भी एक था। रेशमी का नहीं मुझे याद, लेकिन मुझे अपना याद है। नहीं नहीं, रेशमी कुछ कहते हैं आप उसको। हाँ, रेशमी को कहते हैं हाँ, वो रेशमी को dialogue। कहते हैं, हाँ। और वो क्या था? ए रेशमी तुझे किसने सताया, उसको जाके बोल नसीम आया। Nice. How wonderful. But Gauhar, you've done theatre, you've done drama, Yes. and you've done films. Yeah. What do you enjoy the most? थिएटर, Theatre? थिएटर। If given a choice, हमेशा theatre you choose करोगे over everything else? हमेशा, बिकॉज थिएटर इज अ ट्रू एक्टर्स मीडियम। Yeah. बाकी सारे मीडियम के अंदर आपकी टेक्निकलिटीज यानी कि यू नो कैमरा, डायरेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लेकिन थिएटर के अंदर इट्स क्यों उसको एक्टिव मीडियम कहा जाता है कि वंस यूर ऑन स्टेज उस वक्त कोई डायरेक्टर, कोई कुछ, किसी का कमांड It's नहीं all चल about सकता है। you. इट्स ऑल अबाउट द एक्टर एंड द ऑडियंस। Yeah. सो वो जो एक फीलिंग है, ठीक है, वो जो एक एड्रेनलिन रश है, ठीक है, वो आपको नेचुरली कैमरे के आगे नहीं मिलता। ठीक है, वो इंस्टेंट रिस्पांस जो थिएटर में आपको मिलता है, राइट connection है देयर, with your कनेक्शन है audience. ऑडियंस के साथ, वो आपको नेचुरली नहीं मिलता। यानी कि आप अभी एक चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि फिल्म अगर आप कर रहे हैं, आप अभी रिकॉर्ड करेंगे, वो अगले साल अगले रिलीज साल होगी, चलेगी। फिर उसका रिस्पांस आएगा। प्लस एक सीन अभी कर रहे हैं, फिर एक दूसरा scene- सीन आप exactly, 3 हफ्ते बाद exactly. कर रहे हैं, So- टेम्पो नहीं क्रिएट होता। एग्जैक्टली, थिएटर इज लाइक वन लॉन्ग टेक, Yeah. ठीक है ना, इट्स मास्टर वन टेक A one take shot. वन हाँ। ए टू बी आपने लेकर जाना। But because of that, it's not easy also. Not at all. Very difficult. Not at all. Not at No? all. Theatre, I think there is a reason why every time in Hollywood, और कहीं भी आप देख लें international industries के अंदर, every time actors after doing a film, they go back to theatre. Do a theatre, then come back to films. ठीक है? This is a normal exercise. क्यों? क्योंकि आपको as an actor आपको ज़रा थोड़ा सा rejuvenate करना पड़ता है, अपने आप को recreate करना होता है. So theatre आपको वो tools देता है, वो environment देता है जहाँ पे you can reinvent yourself. So theatre I would choose any given day अच्छा। and twice on Sunday. Really? Wow. अच्छा कुबरा, आप सुना है लंदन जा रही हैं, जी, जी। पर मैं लंदन नहीं जाऊंगा, वो क्यों रुक गई अभी? कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से, Of एग्जैक्टली. course. आई थिंक हम सिर्फ लंदन नहीं जाऊंगा, नहीं, बाकी भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हाँ। हैं जो एक्चुअली कोविड की वजह से रुक गई हैं अनफॉर्चुनेटली. इनफैक्ट अगर कोविड ना होता तो अब शायद हम प्रमोशन कर रहे होते. Really? एग्जैक्टली. बड़ी ईद पे लगनी थी। बड़ी ईद पे लगनी थी, एग्जैक्टली, प्रमोशन चल रही होती. तो बहावलपुर का मुझे बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत उधर इतना अच्छा। खूबसूरत सेट और
वहाँ पे इतना शादी का सीक्वेंस था। Exactly, वो set actually आपके भाई कासिम गार्टीवाला ने ही लगाया था, and it was an absolutely stunning set. Not because you're sitting in front of me, लेकिन मुझे actually प्यार हो गया था उससे. तो एक तो मौसम बहुत अच्छा था वहाँ पे, because it was cold as well. Yes. So overall, it was a great experience working with great actors. Obviously, ये भी हमारे साथ हैं उसमें. अच्छा। Yeah, I was about to ask कि cast में कौन-कौन है? Yes, exactly. Okay. So it's Humayun Saeed, Gohar Rashid, Mehmet Hayat, me, and a lot of brilliant other actors. It's always a lot of fun when you're working with friends, ना? Exactly. जिनके साथ एक Exactly. chemistry पहले से हो तो वो, Indeed. and it shows on screen also. It does. And obviously with Nadeem Bhai being the director, he knows exactly कौन सा button दबाना है, कौन सा emotion निकालने के लिए हम. So it's actually great. It was a brilliant experience. Oh, lovely. तो जी व्यूअर्स हमारे साथ दो सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं और अपने नए सेगमेंट्स के बारे में भी आपको बताएंगे. तारों का जहां नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो गेस करना है कुबरा ने. Okay. वादियों से पूछो आजकल के टाइम में, do you think it's important to be active on social media? अच्छा, I mean, like, I'm not very active on social media. These people have no right to judge what I'm doing. सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे मूवीज़, एंटरटेनमेंट. हमारे साथ दो सुपरस्टार्स हैं यहाँ पर, कुबरा खान एंड गौहर रशीद. जो हमारा पहला सेगमेंट है इसमें व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव सेलेक्टेड फ्यू सॉन्ग्स और उनका म्यूज़िक हमने डब कर दिया है. और हमारे जो गेस्ट हैं इन्होंने गेस करना है वो वीडियो देख के कि ये असल में कौन सा गाना है. Okay. ठीक है. तो एक गाना आपने गेस करना है और एक आप करेंगे गौहर. Done. ठीक है. Done. दिस सेगमेंट इज कॉल्ड गाने जाने अनजाने. सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां. सबसे पहले मेरे ख्याल में गौहर गेस करेंगे कि ये कौन सी फिल्म का गाना है. एंड लेट्स सी. प्यार करता हूँ मैं साथ तेरे तू साथ मेरे प्यार करता हूँ. अच्छा जी, अब आप बताइए. गाना तो कौन- मुझे नहीं याद. मैं स्ट्रेट अप बोल रहा हूँ. गाना यानी कि JPA 2 का है, ये मुझे पता है. Okay. और पर JPA 2 का पूरा नाम बताइए. जवानी फिर नहीं आनी 2. 2. ओके. हाँ. और गाने का गाना नहीं मुझे याद. चलिए लेट्स सी द ओरिजिनल सॉन्ग. Yes. चलिए. बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई तू नशे की तरह मुझ में उतर गई बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई तू नशे की तरह मुझ में उतर गई कोई होश नहीं कोई खबर नहीं कैसा जादू है ये सर चढ़ा ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा. चलें जी, अब नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो गेस करना है कुबरा ने. Okay. हम मोहब्बत अंग्रेजी में. करते हैं. हाँ. The love something. हाँ. Oh, the thing is, I've even watched this movie. मैंने ये फिल्म देखी भी. ओके. लेकिन सना जावेद और दानिश तैमूर actually that. Actors को identify नहीं करना था. चलें जी, फिल्म का नाम है मेहरुनिसा वी लव यू. That's it. We love you. Yes.
Then let's see the original song, please. तू सदा दे है तू कहाँ छान आया एक ज़मीन और नौ के नौ आसमां अकेला मैं तेरे बिना बेलिया बेलिया I think ये segment हमने इसलिए बनाया है कि we want to promote the new films and plus जो हमारे old songs हैं उसका उनका भी हम revival करें. बिल्कुल That's a smart way to go about it. चलिए, थैंक यू. अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है सोशल मीडिया पे जो आजकल ट्रोलिंग एंड अप्रिसिएशन होती है. तो उसमें व्हाट वी हैव डन इज वी हैव सिलेक्टेड कमेंट्स फ्रॉम योर प्रोफाइल्स और हम चाहते हैं कि वो आप देख के उसका रिप्लाई करें. आजकल के टाइम में, do you think it's important to be active on social media? अच्छा, but like I'm not very active on social media, लेकिन yes, आप social media की existence और importance को deny नहीं कर सकते in today's date and time. लेकिन I personally think कि it's a personal preference, personal choice है आपकी कि अगर आपने active रहना है, ठीक है, आपने हर वक्त एक constant race में रहना है कि नहीं रहना, एक अपने आप को mental health patient बनाना है कि नहीं बनाना, तो मैं दूर रहता हूँ. But do you think ऐसा है कि जितना आप एक्टिव हैं उतना ज़्यादा काम मिलता है? One thing that I have always said, कि let's say for example, hypothetical situation में one day नेबरिंग कंट्री अभी हुआ है कि टिकटॉक बैन कर दी ना. exactly TikTok और millions of followers थे उन लोगों के. So I just feel कि if I'm going to be casted for a drama या movie, तो वो मेरे अपने talent के ऊपर based होगा, not कि मेरे कितने followers हैं. And I completely understand to connect with your fans important है, but मेरा एक बहुत ही bipolar social media के साथ relationship है. I get very active, like 2-3 मैं post On and off चलता है. और बिल्कुल फिर 3 हफ्ते के लिए I'm quiet completely because I feel like it's toxic. It's actually toxic because gets to you. unwanted Yeah. race में लग जाता है. Without even realizing. मेंटल हेल्थ आपकी 200% इफेक्ट होती है. पढ़ते हो अपने कमेंट्स, पढ़ते हो बैठ के? No. मैं तो चलिए, अभी- ज़्यादा हाँ. I don't pay that much attention Okay. because very honestly the kind of person I am, मुझे दूसरों का ओपिनियन मैटर ही नहीं करता. मैं इतना कह ले क्योंकि मेरा बस ये होता है कि यार मैं कोई मेरी तरफ से कोई उटपटांग हरकत ना हो. आपका क्या ओपिनियन है वो मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं हो रहा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा कंट्रोल नहीं है आपके ओपिनियन पे. फिर मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है. इस वक्त 1 2 3 आई थिंक आई एम द ओनली गाय हु इज डूइंग 3 मूवीज एट अ टाइम. मौला जट, लंदन नहीं जाऊँगा, मनी बैक गारंटी, एंड द 4th वन इज लॉकडाउन. ठीक है, मैं इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं हूँ. सो आई मीन there are certain things. I mean, she's not that much active, जैसे अभी से बताया, ठीक है. I mean, like she's in pretty much in every movie. सारी बड़ी फिल्मों के अंदर मैं रहा हूँ. Tom Hanks का example ले लेते हैं. He's only got 10 million followers. Only 10 million. Something only क्योंकि that's not as much. Compared to the rest of the Compared to the actors. rest of them, they have literally billions of followers. yes. Now Tom Hanks is up there. Like he's a legend. He's a living legend. But he's not active on social media. Does that take it away from who he is? No. How talented he is? No, it doesn't. No, It's the it same doesn't here. because he's already made a name for himself. ना, the But time that's when based they on his started work, working, ना. वो तो social media उस वक्त नहीं था. हाँ, but that's still उस पे based on his dependent नहीं थे. activity and his talent, not on how active he is on social media. क्योंकि social media के टाइम में अभी भी वो जिंदा तो है ना. He Of still course. exists, right? चले लेट्स सी कि आपके ये सोशल करते मीडिया हैं, पे उसके बाद इससे रिलेटेड मेरे 2-3 क्वेश्चंस और हैं, but let's go to sure. a segment Done, first. चलें जी, हाँ. This is one of those that are gonna go on forever. सितारों का जहां हर रंग अजमा खुशी का है ये पल सजी है कहकशां कोबरा. Highlighted. अच्छा, M हायरा ने कहा short hair doesn't suit you at all. You look beautiful in long hair. क्या जवाब है आपका? Well, now I'm growing my hair, so. But I feel like change होना चाहिए. वो 2 टके की एक्टिंग नहीं आती. सबसे पहले अपने लहजा अंग्रेजी से अलग करो, फिर दूसरों को जज करना. These people have no right to judge what I'm doing. The reason I'm judging क्योंकि मेरी job है वहाँ. हाँ जी, अरसलान शराज ने लिखा है Will you marry me? I'm sorry, Arsalan, I'm taken. Oh really? By myself. Yeah. Oh, मैं हूँ, मेरे नहीं, साथ so भी मैं. boring, नहीं. चलिए जी, अब हम गौहर के देख रहे हैं. अब जवाब दो ना, अब सिर्फ पढ़ रहे हो इस गौहर. कमेंट का जवाब हाँ, हाँ, क्या ये जवाब? ये आपके पोस्ट है ना. यार भाई वो पिक्चर है कुबरा की और गौहर की. हाँ, ये और क्या है और comment? सारा शादी- खान ने लिखा है. शादी तो नहीं कर रहे. हाँ जी. नहीं यार,
क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और जरूरी नहीं है कि अगर एक लड़का और लड़की दोनों दोस्त हैं तो कुछ होना जरूरी है। बिल्कुल दोस्त भी रहे। और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लाइक एक्चुअली रियली गुड फ्रेंड्स, we're soul friends. या भाई फिल्म से मौला जट का ट्रेलर में आपके बालों के झटके को बैटमैन वाले जोकर की याद आ गई। वाह I take that as a compliment. और यार बस दुआ करेंगे मौला जट आ जाए, कोरोना खत्म हो तो फिर मौला जट आए तो सारे झटके देखेंगे Is उसके it अंदर। ready for release? It's हाँ, it's fully ready, सारा कुछ डन हो गया है, everything is done. That was the end of our segment. So we'll take a short break. आपने मज़े के कमेंट्स पढ़े, कुछ नेस्टी थे, कुछ entertaining थे. So we'll take a short break. हमारे साथ हैं कुब्रा और गौहर. हम अभी वापस आते हैं. हर रंग है जवां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां. So welcome back in conversation with the very dashing Gauhar Rashid and the gorgeous Kubra. जी, तो अब ऐसा है, हमारा एक सेगमेंट है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. इट्स कॉल्ड PTV Gold. सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां. What we've done is कि जो पुराने सॉन्ग्स हैं जो PTV में हम लोग ग्रोइंग ईयर्स में हम सुनते रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा उनका क्लिप चलाएंगे और फिर आज कोई सिंगर वो वाला गाना आपके लिए सुनाएंगे हम आपको और आपको एंटरटेन करेंगे. ओह नाइस, एक्साइटेड. सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं वो पुराने वाले गाने या फिर नहीं? हाँ जी, Are मैं you तो into सुनता that kind of हूँ. music हाँ, now? मैं I do listen to classics. 70s, 80s, you do. हाँ, कुछ क्लासिक सुनता हूँ. चले जी, तो आज जो हम आपको गाना सुनवा रहे हैं, ओरिजिनली ये सॉन्ग जो है, सॉन्ग का नाम है तुम संग नैना लागे, जो जिसकी सिंगर थी रुबीना बदर साहिबा, और इसके कंपोज़र थे खालिद निज़ामी साहब और शायर थे असद मोहम्मद खान. तो पहले हम उनका एक छोटा सा क्लिप देखते हैं. और आज अब ये गाना हमारे सामने जो दोबारा गाने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड, वेरी मेलोडियस. आप उनको हमारे शो में पहले भी देख चुके हैं, PTV का बहुत बड़ा नाम. सो लेट्स इनवाइट द ब्यूटीफुल, द टैलेंटेड अस्मा अब्बास. पिया मन का पिया
Amazing, fabulous. बहुत प्यारा, बहुत नहीं, वैसे मुझे नहीं उम्मीद, क्योंकि रुबीना बदर साहिबा ने जैसा गाया था वैसा तो खैर हम गा ही नहीं सकते। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं ना कैसा लग रहा है आपको शो पर आके दोबारा? बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि दोबारा से आसिम का शो शुरू हुआ है। हम बड़े उदास थे और अब यहाँ पे रौनक लग गई है। आसिम माया करेंगे, शो हुआ करेंगे, हल्ला गुल्ला हुआ करेगा। बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपका। मच, थैंक अगर इनविजिबल होते हाँ, तो सबसे पहली जगह कहाँ जाते और क्या करते? जवाब इस सवाल के अंदर और ही है। कुबरा को जरूर बताते कि मैं कहाँ गया मुझे हूँ। ये नाम पता था, मुझे पता होता। मुझे पता है कुबरा ने एक बहुत बोल्ड जवाब दिया है जिसपे पेंडेंट किसका बनता है? सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमने आपको पीटीवी गोल्ड में बहुत ही प्यारा सुरीला सा गाना सुनाया जो कि अस्मा अब्बास ने हमारे शो के लिए रिकॉर्ड कराया था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे गेस्ट, आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा, बहुत उन्होंने अच्छा, बहुत बहुत प्यारा गाया। वेरी ओके, नाउ दैट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो, तो आपसे कुछ सेलिब्रिटीज़ ने सवाल किए हैं, उनका जवाब देना है, ठीक है जी? हमारी बहुत ही प्यारी मीरा जी ने सवाल किया है कुबरा से कि आपकी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू। मगर आपने उसमें कोई डांस नंबर क्यों नहीं किया? मैंने किया था डांस नंबर। जी मीरा जी, इन्होंने डांस नंबर किया था, आपने क्यों नहीं देखा? वो शादी वाला सीक्वेंस था ना? जी, जी, जी। हाँ जी, लाहौर का। मेरे ख्याल में मैं आपको मीरा जी उसकी क्लिप भेज दूंगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, मदिया इमाम पूछ रही हैं आपसे कि आप फिल्मों में इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स क्यों करते हैं? एज एन एक्टर उसमें ज़्यादा मार्जिन होता है परफॉर्मेंस का, और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, Okay. ज़्यादा मेमोरेबल होता है। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्लासिक जो है मौला जट, उसके अंदर नो डाउट सुल्तान रही और मौला जट एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, लेकिन जो नूरी नथ विलन का जो ये कैरेक्टर है वो भी इक्वल ही, बिल्कुल ठीक है, मम्मी उतना ही At par पावरिंग है, हाँ। उतना ही पावरिंग है, उतना ही मेमोरेबल है। सो जस्ट टू बी रिमेम्बर्ड इन अ बैड वे। Do you think गौहर के नेगेटिव रोल करने के बाद आप टाइपकास्ट हो जाते हो 100%। और ऑडियंस भी आपको ऐसे ही परसीव करने लगती है कि ओ ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही हो? 100% ऐसे होता है, नो डाउट ऐसे होता है है, ऐसे बहुत होता है। लोगों को और- आपकी शक्ल ही ऐसे लगने लगती है कि हाँ ये है ऐसा। और ऑडियंस का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आता है Yeah. टुवर्ड्स यू। वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऑडियंस हमारी इतनी ट्यून्ड है और इतनी वेल ट्रेन्ड है कि आप जैसे ही कोई और अगर कैरेक्टर करते हैं तो दे आर सो Switch. वेल एजुकेटेड एंड अवेयर हाँ। कि इट्स अ कैरेक्टर और ये एक एक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद अगर मैं पॉजिटिव भी करूंगा तो अगर अच्छा करूंगा तो उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, वो उस स्टेरियोटिपिकल इमेज को लेके नहीं बैठेंगे। बेसिकली व्हाट यू सेइंग इज दैट यू हैव टू बी कन्विंसिंग। यस, यू हैव टू बी कन्विंसिंग इन At योर what रोल, you- दैट्स हाँ, इट। हाँ। आपने कन्विंसिंग रहना है, आपने बिलीवेबल इज द वन वुड बी द राइट टर्म फॉर मी। हाँ। You should be believable. If the audience believe in the character which I'm playing, that's a win, whether it's a negative or Yeah. a positive. लेकिन मेरी बहन ने मनमायल में जब देखा था अच्छा। तो उसके बाद आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो पॉजिटिव में भी देखेगी, वो कहेगी नहीं नहीं वो ये अभी character करने बहुत ये strong इविल था। होने वाला है, होगा इविल। हाँ, ये वैसे हाँ काफी लोगों की फीलिंग आती है हाँ। कि ये इतना अच्छा हो रहा है, ये आगे जाके कुछ ये करेगा। होगा। गौहर अच्छा नहीं होता। चलिए जी, अब हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं, लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो व्हिच इज कॉल्ड हॉट सीट। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। होगा कि we'll ask you 10 questions each और जिसके जवाब थोड़े मजे मज़े के होंगे। होंगे, अनसेंसर्ड होंगे। हाँ नहीं सेंसर्ड तो होने चाहिए। हाँ, तो क्या मिलेगा उसको? हाँ, उसको मिलेगा डमास का डायमंड पेंडेंट। Worth fighting for. What's out of mind these days? तो हम गौहर से शुरू करेंगे। Shall we start with you, Gohar? Yeah, go ahead. Yes. Gohar, who's your favorite superhero and why? I would say Hulk. Hulk. He's my favorite superhero because he smash. That's why. अच्छा, अगर आपकी जिंदगी पे एक मूवी बनी होती हाँ। तो उसका क्या जॉनर होता और कौन आपको प्ले करता? मेरे ख्याल से जॉनरा मेरी बायोपिक का होना चाहिए कॉमेडी,
Oh, really? Yeah, little bit of drama. A little bit. I would have thought all drama. Yeah, Very लेकिन कॉमेडी serious. कॉमेडी बहुत है. प्ले मुझे कौन करे? I would say. I'll play you. Oh, no. I'm the closest you can get to you. You know that, right? Yeah. Hey, Rashmi, तुझे किसने ओहो, सताया? ओहो. उसे जाके बोल, वसीम आया है. Audition pass कर लिया Kubra ने. Kubra will play me in my biopic. So we'll go with Kubra. Who do you admire the most in your life? Could be anyone, a family member, a friend. Very honestly speaking, my mother. Yeah. Because mashallah, she's a very strong lady. और उन्होंने जो morals और जो परवरिश की है हम लोगों की, ठीक है, माशाल्लाह, मैं भी like she is my pretty much everything. She is my everything. I'm like my mentor, the person that I look up to, the person that I admire, that I my go-to person, my confidant, everything. Lovely. Okay, so it's your mother then. Yeah. ठीक है. We all know कि you're a brilliant actor, you love what you're doing. This must be your dream job. अगर actor नहीं होते तो क्या होते? मैं होता पुरानी विंटेज गाड़ियों को रिस्टोर करने वाला हूँ. Oh, really? या कार कलेक्टर. कार कलेक्टर. मुझे मैकेनिक्स का ज़्यादा नहीं पता, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. अच्छा. लेकिन मुझे पुरानी गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं. विंटेज गाड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. तो तो मैं या collector तो उनको होता. कलेक्ट कर रहा होता या तो उनकी मरम्मत कर रहा होता, इसी तरीके के काम में. What's the strangest thing you've ever done? Ever. Yeah, in your entire life. There's so many. Strangest. Kubra reel seems to know घूमी है quite मेरे a few. I don't know. The strangest. I don't know. No, he's got a huge list. List of strange things. Topper, got a topper. book. अच्छा, अगर invisible होते हाँ. तो सबसे पहली जगह कहाँ जाते और क्या करते? जवाब इस सवाल के अंदर ही है. कुबरा को जरूर बताते कि मैं कहाँ गया. मुझे ये नाम नहीं पता, मुझे पता होता. अच्छा, किस तरह की कुजीन खाने का शौक है? Are you a खाने foodie? के ऐसे हम फूड. किस तरह का खाना सबसे ज्यादा? देसी, सिंपल, सादा, अच्छा पका हुआ. घर का. घर का. विश लिस्ट में हाँ. क्या पहले टॉप पे चीज है? अच्छा, इट्स वेरी रिसेंट, लेकिन आई रियली वांट टू चेंज दिस स्टेरियोटाइप जो हमारी इंडस्ट्री में आ गया है कि हीरो हैज टू लुक अ सर्टेन वे. ठीक है ना. फिजिकली फिजिकली तो सारा कुछ. दैट्स समथिंग, क्योंकि इंटरनेशनली भी अगर आप देखें सारी दुनिया में सिनेमा चेंज हो गया है, हीरो की इमेज चेंज हो गई है, सब कुछ चेंज हो गया है. यहाँ पे नहीं अभी तक चेंज हो रहा. ठीक है. So that's something that these days that I'm really focusing on. Pretty boys, पप्पू Yes, बच्चे. yes. I would like to call them पप्पू बच्चे. ठीक है ना. Name one. Name one. In trouble for. देखिए, नहीं. डायमंड पेंडेंट का सवाल है. यार I think. I think already hard चुका. आधे क्वेश्चन तो आंसर नहीं किया. आधे किस क्या नहीं. हाँ, लाइक मैंने आंसर सारे किए. Well You know done. the name of the bच्चा? I can. अच्छा जी, कुबरा, आर यू रेडी? Yes, I am. अच्छा, ये बताएं कि अगर आप जर्नलिस्ट होती जी. तो इन फॉलोइंग 5 सेलिब्रिटी से आप क्या सवाल करती? तो हमायूं सईद से आप क्या सवाल करते? I would ask कि वो पोर्शन कहाँ छुपा के रखा है which makes you look young all the time. ओके. अच्छा, माहिरा खान से क्या पूछती हैं आप? माहिरा खान से मैं पूछती कि when is she gonna start producing her own movie? ओके. बिलाल अशरफ से? जिम के अलावा आप क्या करते हैं? और इमरान अब्बास से? इमरान अब्बास से Yeah, surely गिलना आंसर पता. एंड लास्टली मिकाल जुल्फिकार. बहुत सेफ प्ले कर रही हो तुम. नहीं, मैं actually सोच रही हूँ. I don't know what to ask Mikal because I don't know Mikal as much, ना. So I don't know what to ask him to be honest. But I'll say when his next movie is. Who's your celebrity crush? Fahad Mustafa. Oh wow. Always. अच्छा, one drama that you think is the turning point of your career? Alif. अलिफ. वाह. अच्छा, और पहली फिल्म कौन सी थी जो आपने देखी? It was Actor-in-Law. ओके. अच्छा, how good are you at keeping secrets? Very good. Ask him. अच्छा, ये बताइए एनी ट्वीट जो आपने किया हो और बाद में रिग्रेट किया हो? No, I don't regret my tweets at all. मैं जो भी करती हूँ सोच समझ के करती हूँ और अगर मैंने वैसे कर भी दिया तो I'm probably feeling it very much. So I have no regret. ओके. जवानी फिर नहीं आनी 2, उसमें जो आपका कैरेक्टर था, जी. आप अपने वाले कैरेक्टर से खुश थी या मावरा वाला कैरेक्टर? I love my character. I love she was a stern woman and she was very sensible as well. So I love my ओके. character. आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने अलिफ ड्रामा का स्क्रिप्ट पढ़ा? I fell in love instantly. Actually उस time I was confused कि मोमिना करूँ या हुस्न जहाँ. उस time एक ऑप्शन अच्छा, था. option थी आपके पास? उस टाइम ये दो कैरेक्टर्स थे. okay. लेकिन I fell in love with हुस्न जहाँ. और एहसन खान के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? He is a gem to work with all. और उसका एक सीन था जिसमें वो रोता है, वो क्या सीन था? आपने अपने इंस्टाग्राम पे भी उस पे लिखा था. जी. What an amazing scene. He's a brilliant actor. Brilliant actor. One of the finest we have.
ओके वेल डन, बहुत अच्छा है और बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है हमारा। डिसाइड करेंगे। नहीं, कुबरा बहुत सेफ थी। मेरे क्वेश्चन भी सेफ थे। Yeah. मेरे क्वेश्चन भी Boring. सेफ थे। वैसे तो आप भी सेफ थे। नहीं, आपने 2-3 क्वेश्चन मैं आंसर कहीं भी से नहीं सेव किए। In fact, मैं he तो आ was- रहा था, आप सेव कर रहे थे In भाई। fact, he was willing to give us more. नहीं पर मुझे पता है कुबरा ने एक बहुत बोल्ड जवाब दिया है जिसपे Pendant किसका बनता है? एक बहुत बोल्ड बहुत जवाब बोल्ड जवाब दिए। हाँ, एक तो दिया मैंने। Even I कौन know. सा? कि जर्नलिस्ट कौन सी है? नहीं चले जी, तो मेरे ख्याल में मैं अनाउंस कर दूं, I won. आज जो है बहुत टफ कंपटीशन था। नहीं, नहीं 19-20 का था लेकिन हाँ, कुछ जगह पे कुबरा जो थी वो सेफ थी, कुछ जगह पे गौहर, बट एक पॉइंट से द विनर इज कुबरा खान। कुबरा इसके साथ साथ एक एक्सेप्टेंस स्पीच भी होता है। हाँ I'd like to thank me. I'd like to thank Gauhar Rashid because yeah. he played so horribly and he didn't answer half of his I questions. second your answer. And he seconded my answer by saying I'm good at keeping secrets. yes, it's a beautiful diamond pendant for you. चलिए थैंक यू सो मच। इसके साथ ही we've come to the end of the show। Thank you for having us. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला। गौहर वेलकम, आप पहली दफ़ा हमारे शो पर आए एंड कुबरा यू आर अ डार्लिंग। हमेशा व्हेनेवर आई इनवाइट यू आप हमेशा टाइम निकालती हो, चाहे जितना भी बिजी हो ये टाइम निकाल देती है। थैंक यू सो मच। और मुझे ये बताइए कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बीइंग ऑन आवर शो? It's lovely and I can't wait to come the next time now. एंड गौहर आपको कैसे लगा? इस वक्त मूड खराब है आपका? नहीं। अच्छा। मेरा बिल्कुल मूड खराब नहीं He's है। happy वैसे for भी his छीन लूंगा। friend. अच्छा He's happy for his friend. वैसे छीन लूंगा, मसला नहीं है। छीन के क्या करूंगा? पहनूंगा या किसी को गिफ्ट दूंगा? नहीं सारी बातें गिफ्ट करूंगा इसे। और गिफ्ट इसी को करोगे बिकॉज शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। हाँ, कैन। Here you go, give it. No. But I really enjoyed it. I really enjoyed being here. And it's always good to, visit PTV once in a while. Yes. To visit your roots. Yes. Yes. And show the format, you guys and your energy, both of you, fantastic. I really had a good time. थैंक यू for सो having me. मच। थैंक यू कुबरा, थैंक यू गौहर। Thank you. और इसके साथ ही हम इजाज़त लेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी चैनल पे इसी टाइम पर हम लोग हाजिर होंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी उतना ही शो एंजॉय किया होगा जितना हम लोगों ने इनके साथ, आप एंटरटेन भी हुए होंगे हमारे साथ। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विल सी यू अगेन। और यहाँ पे अब फाइट जारी है कि नमाज का पेंडल किधर जा रहा है। इससे पहले ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सिचुएशन। चलिए थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवां, सितारों का जहां। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों